चलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं देव मोगरा माता जी का दर्शन करने के लिए। तो आपको भी मैं देव मोगरा माता जी का दर्शन कराऊंगा और रास्ते में जो जो चीज़ आएगी वो मैं आपको दिखाते चलूँगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है और ये सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो सातपुड़ा का पर्वत है जो 1300 किमी लंबा है, जो गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश में ख़त्म होता है। तो चलो दोस्तों, कुदरती दृश्य का आनंद लेते हुए हम पहाड़ों के बीच में से आगे बढ़ रहे हैं। हम जो देव मोगरा माता जी के मंदिर जा रहे हैं वो गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में आया हुआ है। अभी मानसून का समय है, इसलिए चारों तरफ हमें हरियाली हरियाली दिख रही है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश बढ़ रही है और रास्ता भी बहुत खराब उबड़ खाबड़ है, इसलिए मैं धीरे धीरे कार चला रहा हूँ। फाइनली हम लोग एक गाढ़ जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और बारिश भी कम हुई है, इसलिए मेरी वाइफ हमारी कार की सनरूफ के ऊपर से शूटिंग कर के आपको ये जंगल का दृश्य दिखा रही है। ये गेट से देव मोगरा माता जी का मंदिर 4 किमी दूर है। तो चलो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग मंदिर के नज़दीक पहुँच ही जाते हैं और हमारी गाड़ी यहाँ पे हम लोग पार्क कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जो पहले आपको मैं मंदिर को बाहर से दिखा देता हूँ। मंदिर कुछ इस तरह का है। यहाँ पे मेरी वाइफ पूजा का सामान लेकर मेरी वेट कर रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो चलो, हमारा एक फ़ोटो सेशन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग हमारा एक फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली हम लोग माता जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपको मैं माता जी का दर्शन करवाऊँगा। आप भी माता जी का दर्शन अवश्य करिए। तो फाइनली हमें देव मोगरा माता जी का दर्शन हो जाता है। इस माता को पांडुरी माता और याहामोगी माता के नाम से भी पहचाना जाता है। यह मूर्ति सोने की है। यहाँ याहामोगी माँ को आदिवासियों की कुलदेवी मानी जाती है। यह मंदिर की खासियत यह है कि ये मंदिर में प्रसादी के रूप में धन दिया जाता है। इस तरह का ये देव मोगरा माता जी का मंदिर। देव मोगरा माता जी मंदिर का स्ट्रक्चर बाहर से कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नेपाल में जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वैसा ही स्ट्रक्चर इस मंदिर का बनाया गया है। ऐसा मंदिर गुजरात में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यह मंदिर बनाने में कुल 12 साल लगे थे। 2008 में यह मंदिर बनके तैयार हुआ था और 2008 में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इस मंदिर में गुजरात से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कई आदिवासी पूजा के लिए आते हैं और उसकी मन्नतें मानते हैं। मन्नतें पूरी होने पर आदिवासी याहामोगी माता जी को चांदी के गहने पहनाते हैं। यह मंदिर जंगल में बीचों बीच आया हुआ है। मंदिर के चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप इस मंदिर में अवश्य मुलाकात लीजिए। मंदिर के बगल में दाईं ओर से एक कच्चा रास्ता जाता है। वह रास्ता से मैं आपको वाटरफॉल दिखाऊंगा। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते से हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे जाते जाते मेरे को यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता दिख जाता है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाता हूँ। ये रहे 2 मधुमक्खी के छत्ते। मधुमक्खी के छत्ते देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइनली हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पे बारिश होने की वजह से फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको वाटरफॉल ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग वाटरफॉल के पास पहुँच जाते हैं। ये हो रहा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल को मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ, ऊपर से कैसे दिखते हैं। तो चलो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर से आपको दिखाऊँगा।
तो मैं आपको ये ऊपर से वाटरफॉल दिखा रहा हूँ। ऊपर से ये वाटरफॉल का दृश्य कुछ इस तरह सा दिख रहा है। यहाँ पे कई सारे भक्तगणों वाटरफॉल देखने के लिए आए हैं और वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। यह वाटरफॉल के यहाँ वाटरफॉल के बगल में ही माता जी की मूर्ति आई हुई है। ये मूर्ति के बाजू में जो आपको गुफा दिख रही है, वो गुफा में हाथ डालने से हाथ में कुछ ना कुछ आता है और इस आई हुई चीज़ को माता जी के दी हुई चीज़ मानी जाती है। तो ये भी एक चमत्कारिक जगह है जहाँ पे आप आके आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ का दृश्य कुछ इस तरह का है। तो फाइनली हम लोग माता जी को प्रणाम कर लेते हैं। माता जी को प्रणाम करने के बाद हम लोग घर की ओर जाएंगे। तो फाइनली हमारा आज का ये टूर ख़त्म हुआ है। तो हमारा आज का ये टूर आपको कैसा लगा वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो